हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईई इरोडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.21। तो अभी तक 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप सारे वीडियोस वहां पे देख सकते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1.21 पे। क्या कहता है? एट अ मोमेंट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन एंड मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ चलता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है। अब ये कह रहा है इट्स वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दी है कि जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है आपको। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज इक्वल टू, या उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, और टाउ भी दिया हुआ है आपको, दैट इज 5 सेकंड। तो टाउ की वैल्यू भी फिक्स है। अब आपको क्या पता करना है? एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है 6 सेकंड पे, 10 सेकंड पे और 20 सेकंड पे। और आपको ये भी पता करना है द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। और तीसरी आपको क्या चीज पता करनी है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 4 and 8 सेकंड, ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट ऑफ एस। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पता करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम v डिनोट कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको? तो v इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो v दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई आपको, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? दैट इज v नॉट। v नॉट वेक्टर है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस टी बाई टाउ। अब जो टाउ है, टाउ तो कांस्टेंट है। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हमको क्योंकि x निकालना है तो आपको पता है जो v होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज dx बाई dt। तो आप ये कह सकते हो dx, यानी कि जो आपका पोजीशन वेक्टर होता है dx बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है? v, करेक्ट। और यू कैन से, मैं इसको दूसरे तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx बाई dt यानी कि dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। तो जो वेक्टर v है तो क्या हो जाएगा? v इंटू डी टी। यहां से आप लिख सकते हो dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? v की वैल्यू है v नॉट, वेक्टर v नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ इंटू, इसको हम t लिख लेते हैं, बाई टाउ इंटू डी टी। और अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां से हमको क्या मिल रहा है? वहां से हमको मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx, वो हो जाता है x इज इक्वल टू v नॉट, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इंटू 1 का क्या हो जाएगा? दैट इज t प्लस टी डी टी, इसका हो जाएगा t माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस, ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 टाउ, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको c मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसने एक चीज हमको बताई है, वेयर v नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज दिस एंड टाउ इज इक्वल टू 5 सेकंड, करेक्ट। और एक और चीज आपको दी हुई है कि लीव्स द ओरिजिन एंड मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यानी कि इनिशियली जो x शुरू में, यानी कि जब टाइम शुरू हुआ तो एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम, बिगिनिंग ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? एट, आप कह सकते हो कि एट क्या था? t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना था? 0 था। एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 था। और आपको ये तो दिया ही है कि जो v नॉट है, v नॉट इज इक्वल टू कितना दिया? v नॉट का जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, तो वो कितना दिया हुआ है? v नॉट का मैग्नीट्यूड, v नॉट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो x हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? v नॉट इंटू टी माइनस, v नॉट की वैल्यू चाहो तो आप पुट कर लो और चाहो तो ऐसे ही रहने दो। तो मैं v नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो 10 इंटू टी माइनस, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ। तो 2 तो इंटू टाउ, टाउ की वैल्यू 5 है तो बाई 10 हो जाएगा, प्लस सी। हाँ, तो मैंने कहा कि एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 है, तो एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 है, ये पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू 10 इंटू, ये तो पूरा 0 माइनस 0 स्क्वायर बाई 10, ये हो जाएगा प्लस सी। तो यानी कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिल रहा है, c इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको? 0 मिल रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि आपको जो x की वैल्यू मिल रही है यहाँ से, x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? दैट इज v नॉट इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ। 2 इंटू टाउ को क्या रख लेते हैं हम? चलो वही रहने देते हैं, 2 इंटू टाउ प्लस c। c की वैल्यू क्या है? 0 है, तो केवल इतनी वैल्यू रह जाएगी, करेक्ट।
अब आपको क्या बोला गया, आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए एट 6 सेकंड, 10 सेकंड एंड 20 सेकंड। 6 सेकंड्स पे, 10 सेकंड्स पे और 20 सेकंड पे आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो हम कैसे पता करेंगे, सिंपल है। अब क्या पता करेंगे हम, यहाँ पे पता कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका कि एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी नॉट कितना है 10 इंटू t की वैल्यू क्या है 6 माइनस टी स्क्वायर यानी कि 36 बाय 2 इंटू टाउ कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू 6 माइनस 3.6, ये हो जाएगा 2.4, दैट इज 24, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये क्या आ जा रहा है 24 सेंटीमीटर। दूसरा क्या बोला जा रहा है, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में, दैट इज 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि कितना आ जा रहा है ये, दैट इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर, यानी कि ओरिजिन पे वापस आ जा रहा है। और तीसरा केस क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है इसका, मीन्स एट t इज इक्वल टू कितना सेकंड बोला 20 सेकंड, तो एट t इज इक्वल टू 20 सेकंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका x इक्वल टू 10 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 40, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 20, दैट इज 200 सेंटीमीटर, वो भी माइनस 200 सेंटीमीटर पे इसकी पोजीशन होगी। तो आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो ये तीनों हमने फर्स्ट पार्ट के तीनों हमने कर लिए हैं। अब सेकंड बी पार्ट पे चलते हैं। तो ए का था, ये ए था, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी क्या कहता है, ये बी कहता है द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय द पार्ट, बी कहता है द मोमेंट एट of the time when the particle is at the distance 10 सेंटीमीटर from the origin। तो वो मोमेंट पता करना है जब पार्टिकल जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है। तो वो कैसे पता करेंगे हम, सेम बड़ा सिंपल सा काम है, वही काम हम फिर से करेंगे कि जो वैल्यू है ये हम वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू टाइम पता करना है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वो है 10 इंटू टी माइनस टी स्क्वायर बाय 10, ये आपको दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से आप चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो, 10 आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, इक्वेशन क्या मिल रही है हमको, इक्वेशन मिल रही है हमें 10 मल्टीप्लाई कर लोगे उधर तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपको मिल जा रही है। तो यहाँ पे आपने 10 पुट कर लिया तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब क्या करेंगे हम, t की वैल्यू पता करेंगे। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है तो वही करेंगे -10 यानी कि माइनस 10 यानी कि 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस माइनस 4ac यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 दैट इज 40 डिवाइडेड बाय a यानी कि 2 इंटू a कितना है हमारे पास 1 ही है। तो ये आपके t की वैल्यू मिल गई। तो t इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको 10 प्लस माइनस 60 बाई 2। और यू कैन से यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस रूट 60 होगा ये। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो रूट 60 2 रूट 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 15। तो इन दोनों टाइम पे जो 10 सेंटीमीटर पे ये पार्टिकल होगा। और अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है द डिस्टेंस s कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 4 and 8 सेकेंड्स। तो 4 और 8 सेकेंड्स के बीच में कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर किया है। तो 4 और 8 सेकेंड के बीच में देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो कैसे पता चलेगा, तो 4 सेकेंड पे देखेंगे x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू एट 4 सेकेंड तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्योंकि ओरिजिन से चलना शुरू किया इसने तो x इक्वल टू क्या था यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 स्क्वायर बाय 10। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 कितना है हमारे पास 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 10 यानी कि 4 माइनस 1.6 और दैट इज 4 माइनस 1.6 दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 24 सेंटीमीटर आ रहा है।
अब यहाँ पे एक दूसरी चीज पूछी गई है कि एट t इक्वल टू 8 सेकंड। अब देखिए ये केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एट t इक्वल टू 8 सेकंड में क्या प्रॉब्लम है। एट t इक्वल टू 8 सेकंड में ये प्रॉब्लम है कि आपको दिया हुआ था कि जो v की वैल्यू है, v इक्वल टू कितना दिया था आपको दिया था v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 माइनस t बाई टाउ। टाउ कितना था 5 था, करेक्ट। तो ये आपको दिया हुआ था v की वैल्यू। अब होता क्या है कि जब तक देखिए 1 माइनस टी बाई टाउ, जब तक इसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा v की वैल्यू कम होते जाएगी, क्योंकि 1 माइनस टी बाई टी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही टी 5 सेकंड पे पहुंचेगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 5 सेकंड। यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब 5 सेकंड से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है पहले वो आगे जाएगा कहां तक, एट 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक आगे जाएगा, फिर उसके बाद वापस पीछे की तरफ आने लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना होता तो जहां तक भी जाता 8 सेकंड तक मैं सीधा सीधा एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेता और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पता कर लेता कि भाई एट 0 पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और t इक्वल टू 8 सेकंड पे पार्टिकल कहीं कहीं यहीं पे था, तो हम सीधा पता कर लेते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता करना है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा कि पहले वो 5 सेकंड तक आगे गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 5 सेकंड तक पॉजिटिव थी, और उसके बाद वो पीछे की तरफ आना शुरू हुआ और 8 सेकंड तक वो पीछे आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में जितना भी आपने उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों का मॉड कैलकुलेट करेंगे, 5 सेकंड तक अलग करेंगे और 5 सेकंड के बाद अलग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एट 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पहले फॉर 0 टू 5 सेकंड, फॉर क्या करूंगा मैं, फॉर 0 टू 5 सेकंड, फॉर 0 टू 5 सेकंड। तो फॉर 0 टू 5 सेकंड तो मैं उसको x1 से डिनोट कर लेता हूं, करेक्ट। तो फॉर 0 टू 5 सेकंड क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें होगा, 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू दैट इज 50, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं थोड़ा सा आगे के लिए काम करूंगा। 5 सेकंड तक तो हमने कर लिया, 5 सेकंड के बाद देखते हैं। तो फॉर 5 टू 8 सेकंड, फॉर 5 टू 8 सेकंड, 5 टू 8 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, x जो आ रहा है, यानी कि इसको मैं x1 से डिनोट कर लेता हूँ, इसको मैं x2 से डिनोट कर लेता हूँ। x2 इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल v इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 5 टू 8 सेकंड, कहाँ से 5 टू 8 सेकंड। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, मैं सीधे सीधे यहाँ पे पता कर लेता हूँ, तो वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू थी v नॉट इंटू 1 माइनस टी बाई 5 इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक करना है, 5 टू 8 इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। v नॉट की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, दैट इज 10, तो इंटीग्रेट किसको करना है, दैट इज टी, इसका हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाई 10 ये हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है, 5 से लेके 8 सेकंड तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसको आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू, अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये नेगेटिव आएगा शायद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की वैल्यू एक बार 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 स्क्वायर बाई 10, करेक्ट, माइनस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 स्क्वायर बाई 10, एक बार 8 रखेंगे एक बार 5 रखेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो रहा है। तो दैट इज 8 माइनस 8 स्क्वायर बाई 10, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64, और 80 माइनस 64, 16 माइनस ये हो रहा है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था 25, यानी कि ये कितना आ रहा है, दैट इज माइनस 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, वो हो जाएगा दैट इज मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। मॉड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो x1 कितना था, वो था मॉड कितना था इसका, 25 प्लस 9, यानी कि कितना आ रहा है आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।